महाराणा और राणा उस समय चलता नहीं था, रावल चलता था। 1303 में रावल रतन सिंह जी गहलोत मेवाड़ के राजा होते थे हुए। अलाउद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली का राजा था। उसको किसी व्यक्ति ने हमारी रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया और वो उन पे मोहित होकर उन्हें चित्तौड़ पे हमला किया। उसने धोखे से हमारे राजा साहब को मार दिया। हम जो थे उस समय दादा परदादा हमारे उस समय मेवाड़ क्षेत्र के सामंत हुआ करते थे। सामंत का मतलब था कि उनके पास 100 गांव, 50 गांव, 150 गांव ऐसी जमींदारी हुआ करती थी और वहां का कर लेके वो चित्तौड़ के राजा को देते थे। ये प्रथा थी सामंतवाद की। और हमारे में से भी कुछ हमारे भाई काका परिवार के लोग सेना में हुआ करते थे चित्तौड़ की, वो भी काम आ गए इस लड़ाई में। बाकी हमारे जो सामंत थे गांव क्षेत्रों में ठिकानों पे वो बच गए। जब राजा जीत गया, अलाउद्दीन खिलजी का राज आ गया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे दादा परदादा को कहा कि आप लोग जहां हो ऐसे ही रहो, सामंत हो सामंत ही रहो। शर्त एक है कि मेरे सैनिक या मेरे राज्य के जो भी लोग आते हैं और जो भी करें उनको आप रोका टोका नहीं करोगे। अब उस समय वो समझ नहीं पाए, उन्होंने हाँ कर ली, उसकी अधीनता कुछ समय के लिए स्वीकार कर ली। लेकिन जब उसके राजा उसके सैनिक मंत्री संतरी आने लगे, करके बहाने कुछ भी छेड़खानी करना, बहन बेटियों से छेड़खानी करना, हर किसी को उठा के ले जाना, तो हमारे लोगों ने ये स्वीकार नहीं करा और उस समय वहां भी लड़ाई की। और अलाउद्दीन खिलजी से कहती तेरी सामंतवाद हमें नहीं चाहिए, हम ये छोड़ के यहाँ से चले। हम भाग के नहीं आए, कुछ लोग भागने के कहते भाग के आ गए, हम भाग के नहीं आए, वहां भी लड़ाई करके आए हैं। और बाकायदा आपने राव जी की पोथी और हमारे इतिहास में देखा होगा, 1200 बैलगाड़ी, घोड़े, हाथी सब लेके आए थे और अथाह जेवरात लेके आए थे। उसका जीता जागता आज भी जीवित परिणाम है वो है बिच्छू बल्ली, जिसको हम तिंगजपुर हमारी सती माता जहाँ पे है, आज भी प्रमाण। जब अम्मास पूनम पे अथाह गड्ढे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारी बहन बेटियों के जब वहाँ 750 सती हुई और 6000 राजपूत, ये लगभग 2-4-5 दिन में एक साथ सीधा जगी 6000 राजपूत और 750 सती माता के यहाँ। और उस समय बहुत धन दौलत हुआ करता था सबके गले में, यहाँ तक के जेंट्सों के भी गले में फुगाली हुआ करती थी सोने की, कान में है बड़े बड़े बाली, पैर में कड़े, करोना पहनते थे हमारे जेंट्सों। जो महिला पहनती ना वो करोने भी पहनते थे हमारे जेंट्सों। तो अथाह धन दौलत थी जो आज उसका प्रमाण आज भी जीवित है। कभी भी अम्मास पूनम के एक दिन बाद जाना, आपको काफी गड्ढे मिलेंगे। तो जिनको नाले में लोग जाते हैं खोदने के लिए, क्योंकि माया है, अच्छा माया है वहां पे जो हमारी। तो हम वहां से छोड़ के आ गए सब, जो भी गाड़ी घोड़ा ऊंट गाड़ी सब लेके हम आ गए। वहां से चले पान बिहार आए, पान बिहार से हम महिदपुर आए। महिदपुर में उस समय आदिवासी राजा हुआ करते थे नंसी भील, उन्होंने हमसे कर लेना चाहा। तो राजपूत ठहरे, हम कैसे कर देंगे? वहां भी हमारी लड़ाई हुई। उस युद्ध में हमारे 4000 राजपूत हमारे शहीद हो गए और 125 हमारी माता में मातृशक्ति सती हुई, जल सती हुई, जो भी आज भी प्रमाण है। सत्या बावड़ी के नाम से महिदपुर में सत्या बावड़ी है, कभी भी जाइएगा। अभी सरकार के कब्जे में है, लेकिन कुछ जमीन उसकी अभी भी कुछ मियाओं के कब्जे में है, जो आज भी है। तो सत्या बावड़ी के नाम से वो बावड़ी है। वहां पे 125 हमारी माता में जल सती हुई थी। वहां से हम चले, राजा को भी छोड़ दिया था वहां पे, क्योंकि उसकी घरवाली सामने आ गई थी, उसने पैर में पड़ने लगी। तो हम क्या माता बहनों की रक्षा करते हैं, माता बहनों का सम्मान करते हैं। तो उस राजा को छोड़ के हम वापस वहां से चल दिए, वहां से आ गए।
तिंगजपुर आ गए। तिंगजपुर में अपने सारंगदेव खिची हुआ करते थे। जो सारंगपुर है महाराजा सारंगदेव के नाम से बसा हुआ है, उन्होंने बसाया सारंगपुर। तो सारंगदेव खिची राजा थे। उन्होंने कहा कहाँ से आए साहब आप? हम मेवाड़ से आए। अच्छा, गहलोत राज्य से आए। हमारा जो गहलोत नाम पड़ा हुआ है ये यहाँ से शुरू हो गया। कहाँ से आए? गहलोत राज्य से आए, क्योंकि रावल रतन सिंह गहलोत थे। मेवाड़ के राजा जो थे वो रावल रतन सिंह गहलोत थे, और वहां से वो गहलोत शब्द चालू हुआ। अच्छा, राजपूतों उन्होंने पूरा तिंगजपुर को पूरी व्यवस्था करी, तिंगजपुर पे हमें बसाया, हम पूरे वहीं रहे। हमने वहाँ तालाब खोदा पानी की व्यवस्था के लिए, आज भी वो तालाब के निशान है तिंगजपुर में। मांडू का राजा था जो कि मुसलमान था, मुगल था। उसके यहाँ कोई ब्याह शादी था और वो इधर से गाय को लेके जा रहे थे उसके लोग। इतनी सारी गाय लेके जा रहे, तो अपने लोगों ने, काली सिंध नदी है वहाँ पानी पी रही थी सब, इतनी सारी गाय कहाँ जा रही सब? क्योंकि मांडू के राजा के यहाँ पे, मुगल बादशाह के यहाँ, उसके यहाँ शादी है और ये सब उनकी शादी में काम आएगी। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? हमारे होते हुए गौ माता की हत्या कैसे हो जाएगी? वो वहां पे जो लड़े हुए उन जितने भी सैनिक थे और जो ग्वाले थे उनको मार दिया, और कुछ सैनिकों ने अपना, ऐसा कहते हैं कि हम माता बहने और गौ माता और जो भी गौ का चारा रख लेता था मुंह में, उसको हम छोड़ देते थे। तो कुछ सैनिकों ने गौ का चारा जो था वो मुंह में रखने तो उसको छोड़ दिया, और उससे बोला कि जा तेरे मुगल बादशाह को बता देना आज के बाद कोई गौ माता इस क्षेत्र में नहीं कटेगी। उसको पता चला तो उसका तो शादी का कार्यक्रम बिगड़ गया। अब ऑलरेडी मुगल राज्य था, दिल्ली में खिलजी था, यहाँ मांडू में था। उन्होंने एक होके वापिस सब आए और उन्होंने हमला कर दिया। फिर हमारी लड़ाई हुई थी, जो मैंने बताया था इससे पहले कि 750 सती और 6000 जो राजपूत शहीद हुए थे, वो उसी लड़ाई में हमारे 6000 राजपूत काम आए, और हमारी 750 माता बहनें सती हो गई। सती माता के आज भी पूरे काकड़ के चिन्ह मिलते हैं, कभी भी जाइएगा। सती माता का मंदिर तो एक जगह है, लेकिन इसके अलावा भी पूरे काकड़ का आपको बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। ऐसा बताते हैं पुराने लोग कि वो जो 750 पत्थर है वो स्वयं शक्ति स्वरूप है और ऑटोमेटिक उत्पन्न हुए थे। और ऐसा भी बताते हैं कि जो 750 में चिताएं जली थी वो, तो उसमें अग्नि की जरूरत नहीं पड़ी थी, किसी को अग्नि देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो ऑटोमेटिक अग्नि उत्पन्न हुई थी उनमें। अपने पतियों को गोद में लेके बैठी थी वो 750 माता बहनें। तो वो साक्षात हमारी माता बहनें हैं, और साल में कोशिश करें, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ जरूर एक बार दर्शन करके आए, जब भी आपको मौका मिले। वैसे तो हम लोग कार्यक्रम करते हैं, शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते हैं, उसमें सबको बुलाते ही हैं ताकि सबके दर्शन हो वहाँ, क्योंकि साक्षात हमारी माता है वहाँ, सती माता है। और इसके अलावा जब जिसको जैसे समय मिले वैसे हम दर्शन करना चाहिए। यहाँ पे आए तो फिर वो राजा, हम लोग यहाँ से 750 सती हो गई, तो हम तर्पण करने के लिए उज्जैन गए। हमने उज्जैन में उनका जो भी कार्यक्रम था 750 6000 लोगों का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करने के बाद में कुछ लोग यहाँ रह गए थे, जो छोटे बच्चे थे, माता बहनें थी, कुछ ले गए थे, और कुछ बैलगाड़ी सभी गए थे। तो कुछ बैलगाड़ी हमारी हाथी घोड़ा वो उधर ले गए थे सांवेर क्षेत्र में, जो सांवेर वडनगर था, इंदौर में जो हमारे 90 गांव है ना, वो वही लोग जो इस युद्ध के बाद वहां चल गए थे उज्जैन, और उज्जैन से वो वन पे रह गए थे। जो बड़ौदा खान है, डोलिया है, सादा है, आपका मेटवाड़ा है, इंडोरामा है, ये जो सेतुर है, पीर झलार है, सारे गांव उधर अपने उस समय वहां रह गए थे। वहां से फिर कुछ वापिस आ गए, हम यहाँ आए। अब उन्हें नहीं मालूम कि ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि पहले तो कोई कनेक्ट होता नहीं था मोबाइल का ऐसा कुछ। उनको तो ये मालूम कि ये वहीं सहारनपुर में ही है वापिस। फिर मांडू के राजा ने फिर कि एक भी राजपूत बचना नहीं चाहिए,
फिर उसने हमें ढूंढा, फिर हमें पता चला, तो अब क्या हम बढ़ गए। बढ़ने के साथ हमारी ऑलरेडी शक्ति कम हो गई थी, क्योंकि 6000 राजपूत काम आ गए थे, 750 सती हो गई थी। तो यहाँ पे पहले से खेड़ बहुत बड़ा एक राज्य था, जो कि गुजरात में है आज। उस खेड़ के लोग, वहां खेड़ के भी राजपूत यहाँ पे पहले से आ गए थे हमसे पहले, जिनको आज हम शायद खेड़िया राजपूत बोलते हैं, खेड़िया गहलोत, खेड़िया गहलोत बोलते हैं उनको, जिनके 12.5 गांव हैं। उन लोगों के गांव घरों में हम जाके छुपे, और जब वो राजा के सैनिक आए, उन्हें जगह जगह ढूंढा और उन्होंने पूछा कि भैया वो लोग आए थे, तो कहते हैं कि हम लोगों से भी पूछा, तो हमने क्या उनका पहनावा, जो भी पहनावा उस समय था वो अपना लिया, और हमसे भी पूछा तो हमने कहा हम भी खेड़िया गहलोत थे। तो ये जो रमेश सिंह गहलोत का हमारी पोथी में नाम भी आता है, अगर आपने सही गौर से सुनी होगी, हमारे राव भाट जी आते हैं और जब पोथी सुनाते हैं तो वो बिल्कुल कहते हैं कि रमेश चंद गहलोत के घर में हम लोग छुपे थे, नाम आता है उनका ये। इसलिए गहलोत वहां से हमारे साथ जुड़ गया, वो ऐसा परमानेंट जुड़ा कि जो आज तक नहीं छूटा। सारे गांवों में हमने रहने लग गए, फिर कुछ गांव हम लोगों ने ही बसा लिए। पोथी में आपने सुना ही होगा, परमार ने ये बसाया, सिसोदिया जी ने ये बसाया, चौहान साहब ने ये बसाया, सोलंकी जी ने ये बसाया, आड़ा जी ने ये बचाया, सोनगरा जी ने ये, सबके अपने अपने डोट ने ये बसते बसते अब तक आज से 60 साल 70 साल पहले हम लोगों में नात्रा प्रथा नहीं थी, नात्रा नहीं होता था पहले, बेलवादी नहीं होते थे। कुछ हमारे वंश वाइज कुछ ऐसे नियम थे खाने पीने के भी और कुछ काम करने के भी, वो चीज हम नहीं करते थे। लेकिन 70 साल पहले ऐसी प्रथा आई, वो सब चालू हो गया, हम बेलवादी करने लग गए, नात्रा प्रथा चालू कर दी। अच्छा, नात्रा प्रथा की चालू करने की भी एक मैंने बुजुर्ग से पूछी थी पहले, तो उन्होंने बताया कि बेटा ये बहुत बड़ा कारण है इसका, पहले नहीं होती थी, लेकिन क्या है बेटा, पहले संयुक्त परिवार होते थे, और संयुक्त परिवार होते थे तो कोई हमारी बहन बेटी के पति शांत हो जाते थे, तो उस जब बड़ा परिवार रहता था, गेट एक होता था, वही 10 महिलाएं 10 बच्चियां एक ही परिवार में रहते थे, तो उसको पता नहीं चलता था उसका जीवन कैसे निकल गया। आज हम संयुक्त परिवार को छोड़ के एक परिवार, हम दो हमारे दो, और उसमें भी बढ़ गया। इस कारण से वो नात्रा प्रथा चालू हुई। आज हम बहन बेटियों की सुरक्षा करने में असमर्थ हो गए, और बहन बेटी भी सुरक्षित होने में असमर्थ हो गई, क्योंकि वो अकेली पड़ गई। भाई जमीन जायदाद कम हो गए, जो हमारा बड़ा घर होता था, एक गेट होता था, वो बढ़ गए 10 गेट हो गए। अब कौन से गेट में कौन कब घुस जाए, बहन बेटी को सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया, और वो भी असमंजस में हो गई। तो ये प्रथा हमारी नात्रा प्रथा चालू हो गई। मैं तो उसको सही मानता हूँ साहब, संयुक्त परिवार था जब तक नात्रा प्रथा गलत थी, लेकिन आज परिवार बढ़ गया, तो मेरा तो मत है कि वो सही है, जो भी हमारे बाप दादाओं ने करा वो सही करा और अच्छी प्रथा है, क्योंकि उस बहन बेटी का जीवन बर्बाद नहीं होता है। वो तो क्या है, 17 लोगों की निगाह गलत होती है, कब कौन क्या किसके साथ क्या घटना हो जाए ये अपन लोग देखते ही रहते हैं। और यही हमारे एक जयपुर के राजा साहब है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक टीम बनाई है जो जयपुर में प्रतिवर्ष सम्मेलन करती है, विवाह सम्मेलन। और कौन सा विवाह सम्मेलन? विधवा विवाह सम्मेलन। बाकी सम्मेलन तो सब दूर होते हैं, लेकिन वो विधवा सम्मेलन करते हैं साहब, प्रतिवर्ष करते हैं। कम से कम 100-200 कन्याओं का विवाह हो, प्रतिवर्ष उनका लक्ष्य है विधवा विवाह करना। तो वो कारण इसका यही है कि पहले संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार नहीं बचे, इसलिए विधवा विवाह चालू हो गया। हम इन गांवों में बसने लगे, बसते बसते 1972 में संघ जनसंघ हुआ करता था। पहले बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस और जनसंघ हुआ करता था। जनसंघ के समय हमारे राजमल
सिंह जी राजपूत साहब सीहोर से वो विधायक बने, जनसंघ में दीपक उनका चुनाव चिन्ह था। तो उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहिए। उस पहचान में उन्होंने राजमल प्रताप सिंह राजपूत की जगह राजमल मेवाड़ा डायरेक्ट बन गया। अब क्या है, कहना नहीं चाहिए, आप सबको बुरा लगेगा। राजस्थान से एक आज भी आती है भेड़, भेड़ बकरी आती है, आज भी आती है। अभी इतना बड़ा एरिया है, जाए चाहे कहीं से भी निकल सकती है, लेकिन अगर एक भेड़ इस बीच में से निकलेगी तो सारी भेड़ इसमें से निकलेगी। और वही हमने अपना लिया। हमारे एक विधायक जी ने मेवाड़ा लगाया था, हमने धनाधन मेवाड़ा 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 लगाया। तब से हमारी समाज में मेवाड़ा शब्द का उपयोग हो गया। 1995 90-95 के करीब हमारे विधायक जी हुए केदार सिंह जी मल्लू साहब, जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी हुए। उन्हें कहीं ऐसा लगा कि यार हमारी समाज बहुत पिछड़ रही है, बहुत पीछे जा रही है। तो उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो केदार सिंह मल्लू जी के खास थे। केदार सिंह जी मल्लू ने दिग्विजय सिंह से बात रखी, साहब ऐसी ऐसी बात है। अब उस समय क्या है कि उनके साथ में एक सेंधव जी थे, सेंधव जो हाट पीपलिया के थे, वो भी विधायक थे। बात जब करी गई थी तो वो भी बैठे थे। तो उन्होंने बाहर निकले तो केदार सिंह जी मल्लू से कहा, क्यों ना यार हम भी हमारी सेंधव जाति के लिए ये करने की कोशिश, पिछड़ा वर्ग की तो करो, हम भी प्रस्ताव बना रहे हैं। सीएम साहब से बात हो ही गई है, उन्होंने सब बात रख दी, उन्होंने दोनों ने प्रस्ताव लेके साथ चले गए। अब देखना आप समाज का कैसे सपोर्ट किया जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी से सीखे, दिग्विजय सिंह जी से सीखे। उन्हें पता है कि केदार सिंह जी मल्लू जो है और इनके साथ जो लोग आए हैं राजस्थान से राजपूत, और जो आज मेवाड़ा लगा रहे हैं, विरोध लिख रहे हैं, ये हमारे भाई बंधु हैं। प्रस्ताव दोनों के साथ गए ओबीसी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, 92, 93, 94 के लगभग। दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल अपनी फाइल को पास करवा दिया। उस समय के जो भी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे उनसे कह के, कोई सरदार जी थे, और सेंधव जी को, अरे यार तुम कहाँ, तुम ठप्पे वाले लोग हो, हाथ फिट, उनको हटा दिया और हमारा सहयोग कर दिया। उस समय की मांग थी, लेकिन आज हमारे लिए बहुत दुखदायी हो गया। वो समय मांग थी पिछड़ा वर्ग के हमारे समाज को, लेकिन आज इतना दुखदायी हो गया कि पता नहीं था उस समय, शायद केदार सिंह मल्लू जी को भी नॉलेज में नहीं था कि ये आगे जाके हमारे लिए दुखदायी होगा, या दिग्विजय सिंह जी को भी पता नहीं होगा कि ये इनके लिए आगे जाके दुखदायी होगा। क्या हुआ कि हाँ, तो हमें दिग्विजय सिंह का आशीर्वाद रहा समाज पे, तो हमें ओबीसी का लाभ मिल गया, गहलोत मेवाड़ा बन के। लेकिन केंद्र में भी उस समय कोशिश की गई, तो उन्होंने हमारी जो राव भाट की पोती होती है, जो कि आज भी आप कानून रूप से मान्य है, आप अदालत में अगर उसको पेश करोगे तो मान्य है, उसको आप कोई भी जज या कोई भी कानून ठुकरा नहीं सकता। उस समय उन्होंने राव भाट की हमारी पोथी बुलवा ली वहां पे केंद्र में। वो पोथी बुलवाने के कारण क्या हुआ कि उसमें तो हम सब राजपूत, उसमें तो ऐसा, आप वहां कोई ऐसा हमारे राजा महाराजा दिग्विजय सिंह जी जैसे नहीं थे कि जो सपोर्ट कर पाते। तो हमें वहां से ये मना कर दिया गया कि आप लोग राजपूत हो, आपको ओबीसी का लाभ केंद्र में नहीं मिल पाएगा, आप जो राज्य में ले रहे हो लेते रहें, अगर ज्यादा कोशिश करेंगे तो वहां से चला जाएगा। तो चुप बैठ गए सब, फिर कोशिश नहीं करी। वो 6 पेज के जो केंद्र से आए हैं वो आज हमारे पास आज भी रिकॉर्ड में है, 6 पेज आए थे वो, किस कारण से हमें मना किया गया, पूरा पोथी के लिए सारा हमने पूरा डिटेल दी है उसमें। तो सब ये
जो ओबीसी का मेरा कहने का मतलब इसलिए निकला है कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं अगर लाइन से भटक जाऊँ तो मुझे माफ़ करना। मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि आज हमारी समाज में, हमारी समाज के जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। केंद्र की नौकरी में जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, जब वो लास्ट जब जाते हैं ट्रेनिंग पे, और ट्रेनिंग के समय पे पहले कागजी वेरिफिकेशन होता है। उस कागजी वेरिफिकेशन में हमारे बच्चों का मना कर दिया जाता है कि आप घर जाइए, जबकि हम यहाँ से बड़ा ढोल धमाके डीजे बाजे साफा माला सबसे उनको विदा करते हैं, क्योंकि भाई ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, क्योंकि वो कागजी वेरिफिकेशन होगा और ऐसे कैसे वहाँ से पहुँचा देंगे उनको ट्रेनिंग पे। तो हम ऐसे पहुँचाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन क्या होता है कि वो यहाँ से जाते हैं और वापस आते हैं। कई लोग तो सीधे अपने केदार सिंह जी मल्लू साहब के पास भी चले गए कि साहब मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ। लेकिन आज तक कोई यहाँ पर हमारे समाज के नेता है या केंद्रीय समिति के लोग हैं तो वो इस चीज़ पर जरूर ध्यान दें कि हमारा समाज का भविष्य बहुत अंधकार में जा रहा है। या तो कोशिश करें कि ओबीसी ऊपर हो जाए और नहीं तो यहाँ से भी हट जाए। मेरा तो सीधा मत ये है। या फिर आप लोग जो जगह जगह मीटिंग में बैठकें करते हो, नुक्ते में भी बोलते हो आप लोग, नुक्ते 11 में भी, तो आप इतना इस चीज पे भी बोले, आप शिक्षित करें बच्चे तक ये पता होना चाहिए कि हम केंद्र में सामान्य हैं, राजपूत हैं, और मध्य प्रदेश में हम ओबीसी और पिछड़ा में हैं, गहलोत मेवाड़ा है। तो हम जब हमारे बच्चे, समाज के बच्चे फार्म भरे तो उनकी ये दिक्कत नहीं आए जब वो पूरी मेहनत करता। आज जैसे अभी आप देख रहा हूँ, पिछले साल भी मेरी मल्लू साहब से एग्जिट हुई, इस साल भी हुई, किस लिए हुई? अपने समाज के लिए। अभी हमारे समाज के बच्चों का पिछले साल भी नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं हुआ, इससे पहले हो रहे थे, अभी नहीं हुए, इस साल भी नहीं हुए। कोई लोग उस विषय में बोलना ही नहीं चाहता। तो हम जब तक एक होकर नहीं बोलेंगे तो हमारे समाज के भविष्य ऐसे ही अंधकार में रहेगा। और इसका अंधकार का आप देख लीजिए, आज हम 1303 से यहाँ पे हैं, लेकिन कुछ भी पहले तो हमारे पास जमीन जायदाद हुआ करती थी, तो इसलिए हमने आज तक नौकरी पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जमीन जायदाद नहीं है, कम है, लेकिन बच्चे तो शिक्षित हो गए, पढ़ रहे लिख रहे, तो हमारे समाज का कोई भी बड़े पद पे नहीं है। कमिश्नर हुआ, एसपी हुआ, टीआई हुआ, ऐसे पदों पे नहीं है, जज हुए। केंद्र की नौकरी में बहुत एक ना बराबर गिनती है, जो ये अपन लोग मेहनत करते हैं, बताते हैं कि भाई ये हो गया। एक ईडब्ल्यूएस आ गया है 3-4-5 साल से, सामान्य के लिए ईडब्ल्यूएस 10% का आरक्षण है, वो उसमें सारी सामान्य जातियां आ गई है, तो हम भी सामान्य हैं, तो उसकी भी जानकारी है। मैंने एक दो से बात की तो ये ईडब्ल्यूएस का वही हो। अभी तो हम वरना हुक्म से तो सुबह जी क्या नहीं, ईडब्ल्यूएस क्या है नई चीज, अब उनको ये नॉलेज ही नहीं है कि ईडब्ल्यूएस क्या है, उनको बनना हुक्म से तकलीफ है। अरे जो चीज अच्छी है उसको लो, ग्रहण करो। बना कौन तो है? ठाकुर तो है, ये दीपक सिंह जी ठाकुर है, सामने बैठे हमारे। ये 1303 से ही साहब ठाकुर साहब लगाते आ रहे हैं। हाँ, इनके दादा परदादा लगाते आ रहे हैं, तो क्या ये अपने लोग नहीं है? गोत्र इनका परिहार है, परिहार। तो ये क्या मतलब, आप उनके सामने अगर ये शायद तो बड़ा बुरा लगता होगा ये जब ठाकुर बोलते हैं, दीपक सिंह ठाकुर। तो हमारे 90 गांव हैं, उन्होंने कभी गहलोत और मेवाड़ा का उपयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम जब इधर आए थे तब गहलोत की एक छाप लगी थी, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग नहीं करा। और वहाँ कोई ऐसा रमेश गहलोत नहीं निकला जिसके घर में वो छुपे, और यहाँ उधर कोई ऐसा विधायक भी नहीं निकला कि जो अपनी पहचान बनाने के लिए मेवाड़ा लेके। तो वो आज भी ठाकुर दरबार यही लिखते हैं, पूरे 90 गांव पे कोई दिक्कत नहीं। और हमारे लोगों के लगभग काफी रिश्तेदारी है, खजूरी खंदा की रिश्तेदारी है, हमारी आष्टा की रिश्तेदारी है, पटाड़े की रिश्तेदारी।